दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं महानंद कुमार अब आप सबों के बीच पुनः मैं गुप्त साम्राज्य से जुड़ी हुई टॉपिक को लेकर आया हूं। इससे पूर्व हमने जो टॉपिक को विस्तार पूर्वक बताया, पुनः मैं आगे की ओर चलता हूं। तो देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम को नए संवत परिवर्तन का श्रेय जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है, नए संवत शुरुआत का श्रेय इन्हीं को जाता है इतिहास में, क्योंकि इन्होंने ही 319 में नए संवत का जो है अपना एक प्रचलन स्थापित किया था। इस संवत का प्रचलन 319-320 मानी जाती है। गुप्त साम्राज्य वंश का यह पहला ऐसा शासक था जिन्होंने चांदी के सिक्के को प्रचलन में लाया। गुप्त वंश के पहला ऐसे शासक थे जिन्होंने चांदी के प्रचलन को अपने राज काज के काम काज को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्होंने लाया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इस वंश का यह पहला शासक था जो शासक चांदी के सिक्के बनाए और समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी, यानी कि जब इनका शासन सत्ता अंतिम कगार पर थे तो इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाकर संन्यास ग्रहण कर लिया। यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है अपने जैसे ही संन्यास लिए उन्होंने, तो अपना संन्यास ग्रहण करने के बाद अपना उत्तराधिकारी ये समुद्रगुप्त को बना दिया। अब क्या करते हैं समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त जो है जैसे ही इनको सत्ता मिला, राजगद्दियाँ मिली, ये क्या किए कि दक्षिणावर्त के 12 शासक और उसके बाद जो है आर्यावर्त के, यानी 2 भाग था, आर्यावर्त और दक्षिणावर्त। इन्होंने दोनों भाग के 12-12 शासकों को इन्होंने अपने राजकाज के समय में पराजित कर दिया। क्या किया? इन्होंने दक्षिणावर्त और आर्यावर्त के 12 शासकों को पराजित कर दिया। और इतिहास में इसको समुद्रगुप्त को जो है नेपोलियन की भी संज्ञा दी गई है। विसेंट स्मिथ नामक एक लेखक ने इसे नेपोलियन की उपाधि दी है। इसी प्रकार जो है नेपोलियन का जो इसका समुद्रगुप्त का जो काम काज था वह बेहतर ही सुचारू रूप से चला, क्योंकि ये अपने समय में गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त का भी एक अलग ही पहचान है, क्योंकि इन्होंने अपने युद्ध कौशल, अपनी नीतियों से, अपने ज्ञान और बुद्धि कौशल से इन्होंने दक्षिणावर्त के और आर्यावर्त के 12 शासकों को पराजित करके यह साबित कर दिया कि गुप्त साम्राज्य में एक शक्तिशाली शासक के रूप में समुद्रगुप्त का भी एक अलग ही पहचान है। इन्होंने अपनी पहचान दक्षिणावर्त के 12 शासकों और आर्यावर्त के 12 शासकों को पराजित करके इन्होंने साबित किया कि बेहतर कार्यशैली इस प्रकार किया जा सकता है। गुप्त साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में इसका भी एक अलग पहचान है। पहचान क्यों नहीं बने? क्योंकि इनकी सैन्य कुशलता जो थी बेहतर थी और अपने सैनिक गतिविधि के लिए मशहूर थे। इनका जो योजनाबद्ध तरीका था काम करने का अपने शासनकाल में अन्य शासकों से बेहतर रहा। इसलिए बेहतर रहा कि इनकी युद्ध कौशल, नीतियाँ बेहतर थी, जिससे दक्षिणावर्त और आर्यावर्त के 12-12 शासकों को पराजित करके पूरे गुप्त साम्राज्य में एक अमिट छाप छोड़ दी थी। और इस अमिट छाप के कारण विसेंट स्मिथ ने इसे नेपोलियन की संज्ञा दी। और इसका सिक्का पर जो है बांसुरी बजाते हुए उत्कीर्ण है। सिक्के पर समुद्रगुप्त का ही मतलब जो बीना बजाते हुए जो है इनका जो है आलेख छपा है। और इनके शासक शैली का एक संगीत प्रेमी होने का भी प्रमाण मिलता है। उस सिक्के पर इनको बीन बजाते हुए दिखाया गया।
अब आगे के टॉपिक को मैं पुनः लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।